Hello, my little stars. How are you? I am fine. I hope all are you fine. आज मैं आपसे कुछ 2 मिनट बात करूंगी। हमेशा अब 2 मिनट बात किया करूंगी जिससे आप लोगों को मुझसे मोटिवेट होंगे। और वह मम्मी जो बिगनर मम्मी है, बिगनर मम्मी का मतलब जो अपने बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट कर रही है और जो खूब एक्साइटेड है अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, जैसे कभी मैं भी थी। हाँ, तो हम सबसे ज़्यादा मम्मी ही होती है जो अपने बच्चे से ज़्यादा स्पेंड करती हैं टाइम, और उनको समझ नहीं पड़ सब पाती कि वो अपने बच्चे की क्लास कैसे स्टार्ट करे, वो उसको पढ़ना कैसे सिखाए। तो सबसे पहले आपके माइंड में ए फॉर एप्पल सिखाना करके नहीं आना चाहिए। आप ये बात समझिए। आपको क्या करना है, सबसे पहले बच्चे को पेंसिल देके, अगर उसको राइटिंग सेक्शन स्टार्ट कर रहे हो तो पहले पेंसिल देके आप उसको पहले 3 फिंगर्स यूज करना सिखाइए। और जहाँ शार्प होता है, जहाँ पे जिगजैग बना होता है, उधर हाथ रख के आप उसको ऐसे पॉइंट आउट करिए। ठीक है, ये 2 उंगली यहाँ और ये फिंगर्स नीचे, ये 2 नीचे। तो आप मेरी पोजीशन देख लीजिए। ठीक है, ये पहले बच्चे का पेंसिल पकड़ने का टाइम होता है। नहीं तो बच्चे क्या करते हैं, कई बार ऐसे पकड़ते हैं, कभी ऐसे पकड़ते हैं। तो दिस इज द रॉन्ग वे मम्मी। ठीक है, आपको मैं समझाती हूँ। तो अब आपको करना क्या है, सबसे पहले पेंसिल पकड़ना सिखाना है उसको। पहले ऐसे 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 करके सिखाना है। हाँ लिटिल चैम्प्स, देख रहे हो ना। हाँ, हम फन वे में पढ़ाई करेंगे। ओके, तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि सबसे पहले पेंसिल पकड़ते बच्चों को स्ट्रोक्स सिखाने चाहिए। स्ट्रोक्स माने कि किस तरह से लंबी लाइन खींचते हैं, किस तरह स्लीपिंग खींचते हैं। इस तरह से मैं आपको क्लास देती हूँ, आप देखिए फिर जानिएगा। ओके, लेट मी स्टार्ट माई क्लास। देखिए पैटर्न्स का मैंने बना दिया है। आप देखिए, मैंने पहले आपको सिखा रही हूँ स्टैंडिंग लाइन। स्टैंडिंग लाइन क्या होती है, बिल्कुल सीधी लाइन। ठीक है ना, स्टैंडिंग लाइन। ठीक है, स्टैंडिंग लाइन में आप देखिए, आपके बच्चे का ध्यान पूरा यहाँ से यहाँ पे आप बिंदी लगाएंगे और उसका ध्यान पूरा नीचे वाली बिंदी पे होना चाहिए और सीधा ऐसे आना चाहिए। अगर आप ऐसे करेंगे तो ये राइट वे है। स्टैंडिंग लाइन का राइट वे क्या है, ऊपर से नीचे ऐसे लाना। अगर आपका बच्चे को आप सिर्फ एक बिंदी लगाएंगे ना, तो पता क्या होगा, वो बिल्कुल ऐसे जाएगा या तो ऐसे जाएगा, तो ये रॉन्ग वे है। तो दिस इज रॉन्ग वे, सो यू हैव टू फोकस ऑन दिस। कि आपको अपना, मैं पैटर्न दे देती हूँ मम्मी जी आपके लिए। ये देखिए, इस तरह से 2 बिंदी लगाएंगे तो आप इस तरह से आएंगे। 2 बिंदी लगा दीजिए। ठीक है, इसको बोलते हैं स्टैंडिंग लाइन। ये जो स्ट्रोक्स है वो आपके बच्चों के बहुत काम आएगा। ठीक है, सेकंड है आपकी स्लीपिंग लाइन। ये देखो लेटी भी है ना, तो इसको हम स्लीपिंग लाइन बोलते हैं। जो बिगनर मम्मी है उनको पता नहीं है, इसीलिए आप मेरी वे से ही स्टार्ट करके सिखाइएगा, तब आपको अच्छे से समझाना आएगा। फिर ये जो बच्चा अच्छे से लिखना सीख जाए, तब आप सेकंड सिखाएंगे स्लीपिंग लाइन। स्लीपिंग लाइन कैसे होती है, बिल्कुल ऐसे ऐसे। तो आप बच्चे को 2 बिंदी लगा देंगे ऐसे, और यहाँ से आप बिल्कुल सीधा उसको ले जाना बिंदी पे सिखाएंगे। और ये राइट वे है। और अगर आप एक बिंदी लगाएंगे तो बच्चा ऐसे ऐसे करके टेढ़ी लाइन जाएगा ऊपर, तो ये रॉन्ग वे है। ठीक है ना, तो ये है स्लीपिंग लाइन। स्लीपिंग लाइन का पैटर्न कैसे होगा, यहाँ से यहाँ पे। ये आपका पैटर्न भी बना दिया जिससे आपको अच्छे से समझाने में बहुत हेल्प रहे। ठीक है, अगला थर्ड है आपके पास स्लीपिंग लाइन। और अब हम सीखेंगे सर्कल। बच्चे को हम सर्कल बनाना सिखाएंगे। सर्कल बनाना मैंने पहले इसलिए बता दिया आपको क्योंकि उसको सर्कल बनाना है, तो पहले उसको ऐसे करके आपको ले जाना है। ऐसे ऊपर की एक बिंदी और नीचे एक बिंदी, उधर से आपको ऐसे। इसको हम बोलते हैं कर्व, राइट कर्व, और इसको हम बोलते हैं लेफ्ट कर्व। ठीक है, अब ये क्या बन गया, सर्कल। तो सर्कल के लिए आपको क्या करना है, बच्चे को एक बिंदी लगाओगे तो वो टेढ़ा मेढ़ा ऐसे नीचे को जाएगा। कैसे, नीचे को ऐसे करेगा। तो आपको उस बच्चे को नीचे नहीं जाने देना है ना। तो उसको ये माइंड में लगाना है आपको कि हमारा हाथ पे, मामा आप, मम्मी जी आप हाथ पे फोकस करो, मैं कैसे कर रही हूँ, यहाँ से पीछे जाना है।
ऐसे पीछे जाके आपको इसको ऐसे करना है और यहाँ से ऐसे आगे जाके फिर ऐसे करना है। आप समझ रहे हैं? मगर आपको बच्चा क्या करता है ज़्यादातर, आप ध्यान दीजिएगा, ये नीचे जाता है, नीचे नहीं जाना है, ठीक है? आप बात समझ रहे हैं? अब ये सर्कल हो गया हमारा, इसको क्या बोलेंगे हम? सर्कल, ठीक है ना? सर्कल, तो इस सर्कल का पैटर्न क्या होगा? ऐसे, यहाँ से आप पहले उसको ऐसे ले जाएंगे, ठीक है? मैं हल्का सा आपके लिए पैटर्न स्टार्टिंग का, बिगनिंग का लगा दी। अगर आप उसका ऐसे करेंगे तो ये रॉन्ग वे है और ये राइट वे है। ओके, आप यहाँ पे ध्यान देना, मैं इसको थोड़ा डार्क कर देती हूँ जिससे आपको पता चले यहाँ पे जाना है ऐसे। ओके, ये हमारा, हमने अभी तक 4 सीखे हमने, उसमें से है ये स्ट्रेट लाइन, ये स्लीपिंग लाइन, ये सर्कल। अब हम सीखेंगे सर्कल से रिलेटेड और 2 कौन से ऐसे स्ट्रोक्स होते हैं जिसको बच्चे को A to Z लिखने में बहुत यूज होते हैं। ये सारे स्ट्रोक्स मम्मी जी आप जान लीजिए कि A to Z में यूज होंगे। सो वी विल राइट अ फोर्थ स्ट्रोक। फोर्थ स्ट्रोक इज हाफ सर्कल, सी लाइक दिस, ऐसे हाफ सर्कल, ठीक है ना? हाफ सर्कल बनाने के लिए आपको 2 डॉट लगा के बच्चे को यहाँ अटेंशन करना है कि ऐसे जाके आपको नीचे जाके ऐसे करना है। आप समझ रहे हो? अगर आपने एक बिंदी लगाई तो उसका अटेंशन नीचे ही जाएगा, नीचे जाके वो गोल करेगा। तो दिस इज द रॉन्ग वे एंड दिस इज राइट वे। ओके, और यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे ये है आपका लेफ्ट सेमी सर्कल, ठीक है? और अब हम क्या करेंगे, इधर से बैक जाके फिर हम सर्कल करेंगे ऐसे, ठीक है? और दिस इज द राइट वे। 2 बिंदी लगाई आपने, 2 बिंदी से पीछे जाके ऐसे गोल घुमा के बच्चा ऐसे आएगा, ठीक है? और अगर आप बिंदी नहीं लगाएंगे, एक बिंदी लगाएंगे तो ऐसे टेढ़ा जाएगा ये। तो दिस इज द रॉन्ग वे, दिस इज रॉन्ग वे एंड दिस इज राइट वे। अब ये है राइट सेमी सर्कल, ये क्या है मम्मी जी? दिस इज राइट सेमी सर्कल। देखिए मैं साफ साफ बताती हूँ कि ये क्लास जो है मेरे लिटिल स्टार्स के लिए है, मेरे लिटिल स्टार्स के लिए है। बट लिटिल स्टार्स तो लिटिल ही है ना, उनके लिए तो आप ही सपोर्ट करोगे। इसलिए मैं मम्मी जी को ज्यादा सपोर्ट करती हूँ अपने बच्चों के साथ, खुद को कंफर्ट फील करने के लिए। जब तक आप फील नहीं करेंगे कंफर्ट तो बच्चा कैसे फील करेगा? सो आप अपने आप से कॉन्फिडेंट रहिए, यू कैन डू इट मम्मा। ओके, ये है राइट सेमी सर्कल। और अच्छा, अब हम सीखेंगे स्लैंटिंग लाइन। अब हम क्या सीखेंगे? स्लैंटिंग लाइन। स्लैंटिंग लाइन W और M बनाने में हमारी हेल्प करता है। ये है लेफ्ट स्लैंटिंग लाइन, ठीक है? इसका भी मैं राइट और रॉन्ग में बता देती हूँ। अगर आप बच्चे को पॉइंट करेंगे, छोटे बच्चा है भाई 2.5-3 साल का, तो आप उसको हेल्प करेंगे ना ऐसे, ठीक है ना? तो मैं आपको बताती हूँ, 1 मिनट। दिस इज यहाँ से यहाँ तक, ये है आपका स्लैंटिंग लाइन। अगर आप एक ही, ये दिस इज द राइट वे, एंड अगर आप बिंदी लगा के यहाँ पे कहीं भी बिंदी तो वो कहीं भी जाएगा, कहीं भी जाएगा, तो वो इसका रॉन्ग रहेगा, है ना? ऐसे देखो, ये पूरा स्लैंटिंग नहीं है, है ना? तो ये रॉन्ग है। अब हम सीखेंगे राइट स्लैंटिंग लाइन। अब राइट स्लाइडिंग लाइन कैसे होगी? ऐसे टेढ़ी जाएगी, है ना? तो इसके लिए हम कैसे बिंदी लगाएंगे? ऐसे और ऐसे, ताकि वो प्रॉपर स्लैंटिंग जाए। ये सब स्ट्रोक्स अगर बच्चे सीख लेंगे तो A to Z, जो कैपिटल लेटर A to Z है, उसमें इनको बहुत हेल्प रहेगी। ये आपने डॉट, 2 डॉट लगाए, ये राइट वे है। अगर आप एक बिंदी लगाएंगे तो वो कहीं भी जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, समझ रहे हो? तो इसलिए ये रॉन्ग वे है। दिस इज अ राइट स्लैंटिंग लाइन। अब हम सीखेंगे इसके पैटर्न्स। ये मैं आपके हेल्प के लिए थोड़ा सा ऊपर से कर दी ताकि आपका ध्यान रहे। ये है राइट, और ये है यहाँ से यहाँ तक लेफ्ट, और यहाँ से यहाँ तक पैटर्न। देखिए मैंने आपके लिए कितने अच्छे से
पैटर्न्स बनाने के लिए अलग पार्ट बना दिया कि आप इस तरह से अपने डॉट्स लगाइएगा, है ना। मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आपको अच्छे से करवाऊं। अच्छा, अब हमारा है डब्ल्यू। हाँ, हम बच्चों को स्टार्टिंग में सिखा देंगे, माइंड में डाल देंगे कि ऐसा भी कुछ होता है, टेढ़ा ऊपर फिर नीचे फिर ऊपर, इस तरह से। ठीक है, ये आपका डब्ल्यू बनता है जो बच्चा बाद में सीखेगा, बट उसको नीचे ऊपर जाने का किस तरह हम सिखा सकते हैं। ये है डब्ल्यू का अपवर्ड। क्या है? अपवर्ड। ठीक है, और ये क्या है? ये एम। एम के लिए काम आता है, ये हमारा पहाड़ बनाने के भी काम आता है, माउंटेन भी बनाते हैं बेटा, इससे हम माउंटेन्स होते हैं ना वैसे। तो ये है आपका डाउनवर्ड्स। पेंसिल कैसी आएगी आपकी? डाउनवर्ड्स। ठीक है ना। अब मम्मी जी आप ध्यान दीजिएगा, ये मैं ऐसे बना रही हूँ 3 बिंदी और यहाँ पे नीचे 2 बिंदी, इन दो बिंदियों के बीच में एक बिंदी, इन दोनों के बीच में एक बिंदी। ये पैटर्न है। इस तरह बच्चा आएगा, इस तरह जाएगा, फिर इस तरह आएगा, इस तरह जाएगा। तो ये बिंदी का पैटर्न वो समझ जाएगा, जब ये सब सीख लेगा ना, ये डॉट लगा लगा से, तो ये यहाँ तक पहुँचने तक वो जरूर सीख लेगा। ये एम का है, इसमें आप नीचे 3 बिंदी लगाना सिखाइए, फिर इन दोनों के ऊपर ऐसे। यहाँ हमने क्या सीखा था? ऊपर 3 बिंदी और नीचे 2 बिंदी, और यहाँ हम 3 बिंदी के ऊपर 2 बिंदी लगाएंगे, फिर हम ये ऐसे जाएंगे। ठीक है। अच्छा, इनके अलावा ये मैंने बना दिया पैटर्न में ही। ठीक है, ये देखिए, ये पैटर्न है आपका। इनके अलावा जब बच्चे A to Z लिखते हैं तो और भी बहुत लेटर्स होते हैं, जिसको मैं आपको सिंपल वे में बता देती हूँ। जब वो ABCD लिखेंगे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, आप इनकी भी थोड़ी प्रैक्टिस करवा दें। 10th नंबर पे है जैसे एक स्टैंडिंग लाइन, छोटी सी स्लीपिंग लाइन, इसी से ज्वाइन कर दी, है ना। और एक ये भी सिखा दीजिए 1, और उसके बाद लेफ्ट अप 1, राइट अप। ठीक है ना, आपने देखा ना, एक लेफ्ट अप और एक राइट अप। और दूसरा जब हम क्यू लेटर लिखते हैं, छोटा वाला क्यू, तो हम ऐसे करते हैं, सी फॉर कैट बना के 1 और थोड़ा सा पीछे। तो ये एक एक्स्ट्रा पैटर्न है जो आप अपने बच्चे को समझा सकते हैं। इतना सब सीखने के बाद, इन सब को सीखने के बाद बच्चा जो है आपका बहुत ज़्यादा अच्छी राइटिंग सीखते हैं। और इसको शांति से और पेशेंटफुली सिखाना है, और थोड़ा फन वे में भी सिखाइए, तो ये बच्चे के लिए बहुत बेनिफिटेड रहेगा। आई होप आपको मेरी आज की ये क्लास बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगी। अगर ये क्लास मेरी आपकी यूज़फुल रही और आपने बहुत कुछ सीखा, तो इसी तरह की मेरी और अच्छी अच्छी वीडियोस आने वाली है। बस मुझे आपका सपोर्ट चाहिए। हाँ, मैं आज यूट्यूब में आई हूँ, कुछ वीडियोस के बाद मैं आज यहाँ तक पहुँची हूँ। और जितनी वीडियोस मेरी आई हैं, पेरेंट्स ने इतना पसंद किया, क्योंकि इसमें बेस्ट पार्ट ये है कि मैं लिख के ड्रॉ करके बच्चों को समझाती हूँ। पेरेंट्स बहुत एंजॉय कर रहे हैं और बहुत पसंद कर रहे हैं। मैं पहले थैंक यू बोलना चाहती हूँ जो आपने मेरी टीचिंग को पसंद किया। ये वीडियो भी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब बच्चों, and press bell icon and watch my full video to understand the concept। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो शाउट आउट दीजिए और कमेंट्स करिए। आई एम वेटिंग लिटरली फॉर योर कमेंट्स। अपने बच्चों का नाम देके आप कमेंट्स करिए। बाय बाय लिटिल चैट्स, बाय बाय मम्मीज, बाय।